यहाँ पे रहते हुए मेरे को हो गए 50 साल हो गए। अंकल, जैसे दिल्ली में हम बहुत जगह घूमे हैं, मतलब झुग्गी झोपड़ियाँ और वही गंदा नाली पानी यही सब समस्याएं दिखने को मिली। अ, यहाँ पे तो थोड़ा सा आके सुकून लगा कि मान लीजिए सही बिल्डिंग अच्छी दिख रही हैं। तो यहाँ पे क्या मुद्दे रहते हैं और कैसे क्या? मुद्दे तो सब जगह सारी दिल्ली में एक ही है। बिजली पानी जो ये चीज़ लोगों को देते हैं वो कितनी हद तक देते हैं, कैसी देते हैं, किस कीमत पर देते हैं, उसकी क्या कॉस्ट आपको पेनी पड़ती है। मैं कहता हूँ मैं पानी किसी भी कीमत का पी लूँगा, लेकिन यहाँ का गंदा पानी नहीं पी सकता। जो पानी नाली उसमें आता है टैप में नल में, वो इतना गंदा होता है कई बार तो घर में काम करने वाली औरतें कहती हम कपड़े भी नहीं धो सकते इससे। ऐसे बदबूदार पानी जब यहाँ पर आएगा और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, और हर दिन यहाँ पर हम कंप्लेन करते रहते हैं सीवर जाम है, सीवर जाम है, सीवर जाम है। सीवर की कोई सुनवाई नहीं है। एमएलए की एक खासियत है जो कि बहुत अच्छी है। वो क्या है, उसको फ़ोन करो तो वो फ़ोन नहीं उठाता। बहुत अच्छी खासियत है। और उसका फ़ोन जो है कोई और आदमी उठाता है। केजरीवाल जी से मिल लिया करिए जाके। केजरीवाल जी से मिलना तो इतना दूभर है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। आपको क्या पता है यहाँ का केजरीवाल का आदमी है, केजरीवाल का एमएलए, केजरीवाल का काउंसलर। यहाँ की जनता ने बहुत कुछ दिया है इस पार्टी को। जो इन्होंने कहा कि हम सेवा के नाम पर आएंगे, लेकिन सेवा नाम की कोई चीज़ नहीं है। को न तो पीने का पानी है, न सीवर है, न नाली है, न खड़ंजे हैं, न सफाई है। ये यहाँ पर रहना इतना कर्ज हो गया है, लोग यहाँ से छोड़ कर भाग रहे हैं और दूसरे अच्छे एरिया में जा रहे हैं। अच्छे एरिया में भी क्या जाएं, हमारे जो पूरा एरिया है उस एरिया में सड़क नाम की चीज़ नहीं है। आप बहुत अच्छे आपके बुजुर्ग हैं, माता पिता। बाकी जगहों से तो सही है यहाँ पे, बाकी जगहों पे तो नाले बहना है रोडों पे। हाँ, नहीं वो नाले भी बह जाएंगे। इनका जो टाइम की बात है, ये नालियाँ आज तक इतनी जाम हैं, इनकी पाइपों में कचरा भरा हुआ है और उसको सफाई करने के लिए मशीन चाहिए। कॉरपोरेशन वाले कहते हैं हमारे पास मशीन नहीं है, एमएलए कहता है मैं मशीन क्यों दूंगा। कॉरपोरेटर कहीं ना कहीं आपस में रजामंदी भी मुझे लगता है कुछ कम है। तो अंकल, जैसे मतलब ये तो थोड़ा सा आप लोग जैसे अवेयर लोग हैं, थोड़ा सा हाई सोसाइटी है, यहाँ पे भी इतनी सारी समस्याएं आप बता रहे हैं, लेकिन आप लोग बार बार मतलब केजरीवाल जी जीतते हैं, इसका क्या कारण आपको नज़र आता है? कि मान लीजिए आप लोग तो अगर थोड़ा सा कोई गलत करे तो तुरंत हटा देंगे, तो जीतने का कारण? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे इन्होंने अब एक पैतरा खेला है, 2100 रुपये की पेंशन हर महिला को, और संजीवनी योजना फ्री में इलाज, संजीवनी योजना, और इस तरह की ये पैतरा खेलते हैं। ये केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इन्होंने लागू नहीं होने दिया दिल्ली में, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। इसलिए शेयर तो स्टेट को भी देना पड़ता है, तो इसलिए हर टैक्स जो आता है उसका शेयर भी स्टेट को जाता है। हर खर्चा है वो भी ज्वाइंट होता है, पर इन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। इसलिए जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ होते हुए भी लाभ नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आप डिफरेंट कैसे कर पाएंगे ये केजरीवाल जी की जो सरकार है, मोदी जी को या बाकी सरकारों में इन केजरीवाल जी को अलग, या मतलब कि इनकी सरकार को कैसे डिफाइंड करेंगे? ये मन भावन लुभावने वादे जो ये वादे करती है कि देखो पंजाब में इन्होंने कहा हर महिला को 1100 रुपये देंगे। आज तक एक भी महिला को लगभग 1 साल हो गया कोई पैसा उनको नहीं मिला। मोदी जी में क्या फर्क है? मोदी जी में जो कहते हैं वो करते हैं।
जो करके दिखा, जो कह दिया वो कर दिया। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से ज़्यादा आयु को हम आयुष्मान भारत योजना का लाभ देंगे। तो वो अभी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, उसका पोर्टल बहुत शीघ्र ही जारी होने वाला है। यहाँ पर उसके फार्म भी इन लोगों ने भरवाए हैं। और मोदी जी की जो योजना है वो गारंटी है। जैसा कि महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए थे, लाडली बहन योजना जो वहाँ पर लागू की, ना केवल लागू की 5 महीने पहले एडवांस में, ये कहते हैं जब हम सरकार में आएंगे तो लागू करेंगे। उन्होंने कहा हम सरकार में आएंगे, ये योजना लागू कर रहे हैं, हम आज से ही कर रहे हैं। और 5 किस्तें महिलाओं के खाते में एडवांस चुनाव होने से पहले डाल दी, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री हैं, आगे भी बनेंगे तो हमारे पास अधिकार है। आज केजरीवाल ने एक फार्म भरा है संजीवनी योजना का, घर घर जाके फार्म भरेंगे। उनसे ये पूछो कि फ़ोटो तुम्हारी लग रही है, सीएम कोई और है, फ़ोटो लग रही है शिवचरण गोयल यहाँ के विधायक की, वो कहते हैं हम देंगे। भाई तुम तो मुख्यमंत्री या मंत्री या संतरी बने हुए हो ना, आज से दे दो, फॉलो करो ना मोदी जी। 1000 कह रहे हैं, अभी दे देंगे, बाद में कब देंगे? अभी तो फार्म भरेंगे, फार्म भरने के बाद इकट्ठे करेंगे, सबसे साइन लेंगे, उसके बाद कहेंगे वोट दे दो। वोट देने के बाद फिर वो पंजाब वाला हाल। पंजाब में लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने वादा किया था कि हम बहनों को 1000 रुपये प्रति माह देंगे, लेकिन आज तक अगर किसी बहन के खाते में पहुंचाओ तो आप बता दीजिए। आप तो पूरे क्षेत्र में घूमते रहते हैं और पूरी दिल्ली का 10 साल से सिर्फ और सिर्फ झूठ की दुकानदारी चल रही है। पूरी दिल्ली का छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये दिल्ली रहने लायक नहीं छोड़ी है इन्होंने। बोलते हैं जी बिजली के बिल, पानी के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, पानी के बिल बोलते हैं हम आएंगे तो माफ़ कर देंगे। आज कौन है? पानी के बिल किसने भेजे हैं? भेजे तो इन्हीं की सरकार ने है ना, आज भी इन्हीं की सरकार है। तो फिर आएंगे तब माफ़ करेंगे, मतलब झूठ की दुकानदारी, टोटल झूठ। आप लोग तो कहना है कि वाहन कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब पैसे वाले वाहन करने वाली कोई चीज़ नहीं। आप ये देखो इलेक्ट्रिक जो बिजली का बिल है वो 18 रुपये यूनिट है। 18 रुपये कौन वहन करेगा आप बताइए? पूरे देश के अंदर दिल्ली की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, और जब झूठ ये फैलाया जा रहा है कि बिजली फ्री है, 200 झुग्गी जो 200 यूनिट फ्री है ना, उसके बाद तो पूरा चार्ज लिया जा रहा है। 200 यूनिट तो किसी का भी गुजारा नहीं होता है। दुकानदार भाइयों की कितनी है, जो फैक्ट्रियाँ चल रही है आज दिल्ली के अंदर, सारी फैक्ट्रियाँ दिल्ली से बाहर चली गई। क्यों चली गई? ये बिजली के बिल के कारण चली गई। इतना बिजली का बिल कोई भी फैक्ट्री नहीं दे सकती है, इसलिए वो फैक्ट्रियाँ दिल्ली से बाहर चली गई हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम संजय गोयल है। अच्छा भाई साहब, ये बताइए कि जैसे मतलब ज़्यादातर आबादी जो है किसी भी स्टेट की हो, कहीं की भी हो, तो वो रोज़ गुजारा करने वाले, और दिल्ली से तो पूरे देश के स्टेट के अलग अलग लोग आते हैं, तो उनके लिए जैसे मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ों की बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं। और महिलाओं के लिए फ्री बस, और मतलब बुजुर्गों के लिए इलाज, और उनके लिए 21 रुपये। तो इससे तो सरकार मान लीजिए आम पब्लिक के बीच में सीधे इम्पैक्ट डाल रही है। इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसा नहीं है। आप भी घूमते होगे पूरी दिल्ली में, आप जखीरा से लेकर और मायापुरी तक की रेलवे लाइन पे एक बार दौरा कर लीजिए। आप देखो कैसे वो लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, वो मजबूर हैं यहाँ पर, उनको कोई सुविधा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने आपको कहा, झूठ की दुकानदारी है। सिर्फ झूठ फैलाओ, झूठ फैलाओ, बस। आप पूरी रेलवे लाइन यहाँ से लेकर वहाँ तक चले जाओ, पूरी मोतीनगर विधानसभा में हम लोग जो इधर पंजाई बाग हैं, ये नाले से तरसते हैं, वो लोग वहाँ पर झुग्गी, बिल्कुल नारकीय जीवन जी रहे हैं। मच्छरों की बुरा हाल है। तो इसका मतलब सोल्यूशन आपको क्या नज़र आता है कि इससे पब्लिक कैसे हटेगी? मतलब ये सारी योजनाओं का लाभ जब पब्लिक को मिल रहा है कंटिन्यू, तो उससे मान लीजिए अगर आपको किसी चीज़ से हटाना है ध्यान, तो फिर कैसे हटाएंगे आम पब्लिक को? आम पब्लिक को तो भाई सुविधा मिल रही है, तो फिर वो आपकी तरफ क्यों आएगी, या दूसरी पार्टी की तरफ क्यों वो करेगी? बीजेपी और कांग्रेस वो सारी सुविधाएं बीजेपी भी देगी। बीजेपी ने भी बोला है कि हम ये सारी सुविधाएं चालू रखेंगे, और उसके अलावा और भी फैसिलिटी दिल्ली को मिलने वाली है। उसके लिए चाहिए डबल इंजन की सरकार। जब तक मोदी जी का साथ नहीं रहेगा दिल्ली में डेवलपमेंट ये लोग नहीं कर पाएंगे।